हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज ऑफ लिबरल एंड रेडिकल्स, दोनों के आइडियाज़ में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम लिबरल्स के बारे में लिखेंगे, एक तरफ हम रेडिकल्स के बारे में देखेंगे। तो लिबरल्स कौन थे? दे एग्रीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट बट डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो चाहते थे, बट इनका बिलीव नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए, सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए एट द एज। तो रेडिकल्स का मानना था दे ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट गवर्नमेंट बट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बिलीव करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर और ये बिलीव नहीं करते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी वुड हैव द राइट टू वोट। इनका मानना था जो मैन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको ही अधिकार है सिर्फ वोटिंग का। एंड दे फेल्ट ऑल सिटीजन शुड हैव राइट टू वोट। इनका मानना था सभी सिटीजन को राइट मिलना चाहिए वोटिंग के लिए। दे वर इन फेवर ऑफ गिविंग प्रिविलेजेस टू द रिच ऑन द मैन और ऑफ प्रॉपर्टी। ये रिच लोगों को फेवर देना चाहते थे और जिनके पास प्रॉपर्टी उनको ही। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द रिच एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इन्होंने अपोज किया था प्रिविलेजेस देना रिच लोगों को और जो मैन है जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज है। What was the basic idea of socialism? सोशलिज्म का बेसिक आइडिया क्या था? तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट लोग अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम, और वो उसको अपना सोशल इल मानते थे उस समय का। विच इंसिडेंट ऑफ रशियन हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे? रशियन हिस्ट्री में कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको ब्लडी संडे कहा गया है? तो इट वॉज एन इंसिडेंट इन विच मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड। ये एक ऐसा समय है जिसमें 100 वर्कर्स से ज़्यादा मर गए थे एंड अबाउट 300 वुंडेड। द वर्कर्स वर अटैक्ड बाय द पुलिस इन 1905 एंड व्हेन दे वर रीच्ड द विंटर पैलेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905। कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी रशिया की 1905 में? सो स्टूडेंट्स, अबाउट 85% of the Russian Empire population and earn their living from agriculture। 85% population जो थी रशियन एम्पायर के अंदर वो अर्न करती थी थ्रू एग्रीकल्चर। द इंडस्ट्री वॉज लिमिटेड इन नंबर, इंडस्ट्री लिमिटेड थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससैटिस्फाइड। वर्कर्स को भी डिवाइड किया गया था ग्रुप्स के अंदर और वो भी यूनाइट कर लेते थे, स्ट्राइक करने लग जाते थे अगर उनको सही नहीं लगती थी जो भी बात। पीसेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर मोबिलिटी वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीसेंट्स। उनको भी रिस्पेक्ट नहीं थी नोबिलिटी की जैसे कि फ्रेंच पीसेंट्स थे। रशियन पीसेंट्स वर द ओनली पीसेंट्स कम्युनिटी विच पुल्ड देयर लैंड एंड देयर इज कम्यून डिवाइडेड इट। और रशियन पीसेंट्स ही एक ओनली पीसेंट्स की कम्युनिटी थी जो कि अपने आप को पुल्ड करती थी लैंड के लिए और कम्यून करती थी डिवाइड के लिए। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ द अप्रैल थीसिस? क्या डिमांड्स है अप्रैल थीसिस की? तो लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल एंड फेल्ट दैट इट वाज अ टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। लेनिन जब रिटर्न हुए थे रशिया से एग्जाइल के बाद तो उन्होंने फेल्ट किया कि अब समय आ गया है सोवियत को पावर में लाने के लिए। तो ही डिक्लेयर दैट वॉर टू बी ब्रॉट to an land be transferred to the peasants and banks nationalizing। he also argued to rename to Bolshevik party as communist party। इन्होंने पहले एक पार्टी बना रखी थी जिसका नाम था बोल्शिक पार्टी, उसको भी इन्होंने रीनेम करने की कोशिश करी कम्युनिस्ट पार्टी में। स्टार्टेड प्लानिंग एंड अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ एरे। इन्होंने वापस से प्लान करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट को और इनको सपोर्ट भी मिल गया था अरे का। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी जो थी उन्होंने भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, सीज कर दिए पावर्स को और ब्रिंग द सिटी अंडर कंट्रोल में लेकर आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या है? तो द बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड वॉज फॉट बिटवीन रशिया एंड जर्मनी ऑन रशियन टेरिटरी। ये इन दोनों के बीच में हुआ था, रशिया और जर्मनी के बीच में। दिस बैटल इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मार्क द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड हिटलर अलॉन्ग विथ नाजी पार्टी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें डिफीट हुई थी जर्मनी की और हिटलर की, नाजी पार्टी की। हिटलर हैज साइन अ नॉन एग्रीगेंट ट्रीटी विथ रशिया in August 1939 AD. Since he did not have faith in Russia, he considered Russia as a vital threat to Nazi Germany। उसको लगता था कि रशिया एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है जिसके कारण जर्मनी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके कारण उसने ये एग्रीगेंट ट्रीटी साइन कर ली थी रशिया के साथ। हिटलर ऑल्सो हैज़ इम्पेरियल डिज़ाइन ऑन द फर्टाइल यूक्रेन बेसिन एंड इट्स माइन। ही ऑल्सो वॉन्टेड द यूरोपनाइज द एरिया ऑफ द एशियन स्टेप। वहाँ के एरियाज को भी वो करना चाहता था कब्जे में। ड्यू टू द अबव मेंशन रीजन हिटलर वायलेट द पैक्ट ऑफ
in 1939 and attacked Russia from their 3 sides, और तीनों साइड से उसने अटैक करा वहाँ पर रशिया के ऊपर. This led to the Battle of Stalingrad near Moscow, और यही बैटल को बोला गया है Stalingrad. Germany failed to capture Stalingrad due to lack of preparation of German soldiers against heavy rains and floods in the month of October. दिस लेड टू हिटलर्स कैंपेन, और जर्मनी की इसमें हार हुई थी क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए स्टैलिनग्राड को कैप्चर करने के अंदर, क्योंकि जर्मन सोल्जर्स में इतनी पावर नहीं हो पाई और वो उसको मीटअप भी नहीं कर पाए हिटलर ने जो कैंपेन तैयार किया था उसको. नाउ एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स ने क्या व्यूज दिए हैं. मार्क्स वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. मार्क्स का मानना था जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी. एक्चुअली कैपिटलिस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग. तो कैपिटलिस्ट अर्न प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ वर्कर्स. कैपिटलिस्ट जो थे वो अर्न कैसे करते थे प्रॉफिट, वर्कर की वजह से. तो टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट द कैपिटलिस्ट वर 2 मेथड्स. अब बढ़ाने के लिए प्रॉफिट्स को उनके पास 2 मेथड्स थी. या तो वो रिड्यूस करे वेजेस को या फिर वर्किंग का टाइम बढ़ा दे. तो मार्क्स बिलीव दैट To free themselves from the capitalists, workers had to construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled. तो ऐसा करने के लिए वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पर उनको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको सोशली कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल इन यूरोप. एक्सप्लेन. कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने चेंज करी लोगों की लाइफ यूरोप के अंदर, एक्सप्लेन कीजिए इसको. फर्स्ट वर्किंग क्लास के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. जितने भी मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, सब फैक्ट्रीज में वर्क करने आ गए थे. आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर लो. इनको आवर्स तो बढ़ा दिए थे पर वेजेस उतने नहीं मिलते थे. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये कंडीशन थी, कॉमनली देखी गई थी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. नाउ प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन. लार्ज स्केल माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ में हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी. ट्रेड यूनियन. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन. आपस में लोग इन सब के लिए ट्रेड यूनियंस बनाने लगे थे एंड दे फाइट फॉर बेटर लिविंग. एंड सोशलिज्म. ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियंस, ये सब लीड करा था इन्होंने, लीड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. तो द डेवलपमेंट था आइडिया ऑफ सोशलिज्म, उन्होंने चेंज कर दिया पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो को. एंड दीज ट्रेड यूनियंस स्टार्टेड डिमांडिंग शेयर इन पॉलिटिकल पावर. अब ये लोग भी अपने डिमांड करने लगे थे कि हमें भी शेयर मिले पॉलिटिकल पावर के अंदर. सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के, वो हमने इसमें कवर कर दिए हैं. अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.